जल्दी आते हैं, सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1, मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मीनिंग और दूसरा है एलिमेंट्स किसके? मार्केटिंग मिक्स। एमएम लिख रहा हूं, ठीक है ना। और ये जो एलिमेंट्स हैं इसका ही फर्दर क्लासिफिकेशन है आगे। एलिमेंट 4 होते हैं, प्रोडक्ट, प्रेस, प्राइस, प्रमोशन। इसके बारे में ही पढ़ना है आपको, और वो बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत डिटेल, मतलब इतना डिटेल कि मैं क्या ही बता दूं। फिर आपको पढ़ना है प्राइस मिक्स के बारे में, पूरा है प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स के बारे में पढ़ेंगे, पूरा पूरा चैप्टर है, लास्ट ईयर भी पूरा था। फोर्थ लिखिए प्लेस मिक्स। फिफ्थ है प्रमोशन, और सिक्स है प्रोडक्ट मिक्स। इसकी कोई हायरार्की नहीं है, इसलिए जंबल्ड फॉर्म में लिखा है। चलो भैया, मार्केटिंग मिक्स के ऊपर आते हैं और एक एक करके भाई पढ़ेंगे, और कोई जल्दीबाजी नहीं है, ये टॉपिक बहुत बोरिंग, बहुत बड़ा है, आराम आराम से निपटा लेंगे, ठीक है। चलो भैया चलो। लिखिए मीनिंग। मार्केटिंग मिक्स refers to marketing mix refers to combination of four basic elements. Combination of four basic elements. Combination of four basic elements which constitutes the core of company's marketing system. The core of company's marketing system. और ये फोर बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई? प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, जो मैंने अभी तुमको बताया। क्या ये बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है यहां तक? इट कॉन्स्टिट्यूट्स फोर बेसिक एलिमेंट्स विच combination of four basic elements which constitutes the core of company's marketing system. However, तुमसे कभी भी ये डेफिनेशन पेपर में नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, बस लिखाई है इसलिए पढ़ना है। 4 P's इसको बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये आपसे पूछा जाएगा पेपर के अंदर। तो अब एलिमेंट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। चलो भाई, और आज कोशिश करेंगे, कुछ भी नहीं कोशिश कर पाएंगे बेटा, कोशिश करेंगे एक मिक्स तो खत्म कर दें, प्रोडक्ट मिक्स, कोशिश करेंगे, गारंटी नहीं है। प्रोडक्ट मिक्स खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलो भाई, सभी लोग हैंड डालेंगे। प्रोडक्ट मिक्स सबसे बड़ा टॉपिक है ये, प्रोडक्ट मिक्स। इसके अंदर मिक्स इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पढ़ने हैं। हैंड डालिए आप लोगों ने प्रोडक्ट मिक्स। इसकी भी मीनिंग पूछ रहा हूं, क्या है? लिख लो भाई मीनिंग। मीनिंग लिख लो, मीनिंग। इट रेफर्स टू, छोटा छोटा लिख लो, रेफर्स टू combination of various features, combination of various features. It refers to combination of various features relating to product or service, relating to product or service, relating to product or service to be offered for sale, to be offered for sale. It refers to combination of various features relating to product or service to be offered for sale. अब कहने की क्या बात कर रहा है कि हमें प्रोडक्ट्स के वेरियस फीचर्स को पढ़ना है जो हम मार्केट में सेल पे जा रहे हैं, सेल कर रहे हैं।
अब प्रोडक्ट यहां पर बहुत तरह के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, तो हमें वो पढ़ने हैं आगे, ठीक है। अब भाई सुनो, इसके नीचे लिखेंगे बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट के तीन बेनिफिट होते हैं। एक सबसे पहला कोर बेनिफिट, कोर बेनिफिट। दूसरा है एक्सपेक्टेड बेनिफिट, एक्सपेक्टेड बेनिफिट। तीसरा है ऑगमेंटेड बेनिफिट। लास्ट में बताऊंगा निकिता, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लिखा कोर, एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड। भाई देखो, कोर बेनिफिट, लेट्स से मैंने कोई कार खरीदी, मैंने कार क्यों खरीदी होगी ये सोचो, बताओ। कार का कोर बेनिफिट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। एक्सपेक्टेड उससे बेनिफिट क्या होता है? हाँ भाई बताओ बताओ बताओ, सोलो बताओ, एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या होता है? माइलेज अच्छा मिले, फ्यूल एफिशिएंट हो। ऑगमेंटेड बेनिफिट क्या होता है? मार्केट में लोन सस्ता मिले ताकि हम कार खरीद पाए, ऑगमेंटेड बेनिफिट है। इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाए, सस्ते में लोन मिल जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो किसी भी प्रोडक्ट का आप कोर, एक्सपेक्टेड और ऑगमेंटेड बेनिफिट के बीच में डिफरेंस कर पाएंगे। कोर जिसके लिए खरीदा गया है, एक्सपेक्टेड मतलब ये तो मिलना ही चाहिए मिनिमम, और ऑगमेंटेड मतलब वो सारे फीचर्स जो उस प्रोडक्ट को खरीदने में मुझे हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? लिखने की जरूरत तो नहीं, कभी आएगा तो बता ले जाओगे, कोई केस स्टडी बनी तो चल जाएगा यहां से। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन से परे निकल जाना, मतलब तुम टीवी लेने गए थे, मान लो, टीवी लेने क्यों जाओगे, लेकिन तुम लेट्स से तुम मोबाइल खरीदने गए थे, मोबाइल खरीदने गए, तुमको कुछ ऐसा ही फीचर मिल गया कि तुमने कहा भाई आज से जिंदगी रहे मौत रहे ये चीज खरीदना है मुझको, ठीक है ना, वो वाली बात। ठीक 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 ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक, इसी के अंदर है मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ गुड्स। अच्छा, उससे पहले एक चीज पढ़ लो, वैसे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे चल के, तो आगे चल के पढ़ेंगे, हैंड डालेंगे। टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स। अब तुम्हें पता है प्रोडक्ट कितने तरह के होते हैं? गुड्स होते हैं, सर्विस होते हैं, और क्या होते हैं? आगे बताएंगे और क्या होता है, ठीक। पहले अभी गुड्स और सर्विस के बारे में पढ़ना है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। जी मेवाश, लेकिन जो मैं क्लास में नोट करा रहा हूं प्लीज आप उसको नोट करते चलें। तो हमें टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ने हैं, उसके पहले ये पता होना चाहिए कि गुड्स क्या होता है, फिर टाइप्स पर आएंगे। तो सबसे पहले हमको यह समझ में आया कि ये गुड्स क्या होता है। गुड्स लिखो भाई, लिखो। tangible items, tangible items that are consumed, tangible items that are consumed directly, that are consumed directly or used in production of other goods, or used in production of other goods। मतलब ऐसे ऐसे गुड्स जो टेंजिबल हो, जिनको टच फील कर सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है? और सिमिलरली साथ में क्या होगा, या तो वो डायरेक्टली कंज्यूम किया जाएगा या किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है अनुज, हर्ष? जो मैं बोल रहा हूं वो क्लियर है? अगर तुमसे ये पूछ ले कि भैया गुड्स के फीचर्स क्या होते हैं, ये तो मीनिंग हो गई। फीचर्स क्या होते हैं? घटिया फीचर्स हैं, जो डेफिनेशन है उसी में फीचर है, जैसे टेंजिबल। लिखो भैया, गुड्स आर टेंजिबल, सेपरेबल, सेपरेबल, सेपरेबल फ्रॉम प्रोड्यूसर। भाई लेट्स से अगर तुम टीवी खरीद के ले आ रहे हो तो दुकान वाला तुम्हारे घर आके नहीं रह रहा है, कह रहा मेरी टीवी तुम खरीद के ले आ रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। लेकिन जब तुम कभी सर्विस लेकर आते हो तो सर्विस वहीं छूट जाती है, तो वो इनसेपरेबल होता है।
सेपरेबल। तीसरा होमोजीनियस, एक जैसे होते हैं। होमोजीनियस मतलब एग्जैक्टली सेम। मतलब लेट्स से अगर मेरे पास आईफोन है वो अलग है, तुम्हारे पास आईफोन है वो अलग, ऐसा नहीं होगा कभी भी। होमोजीनियस। कैन बी स्टोर्ड, कैन बी स्टोर्ड, क्या ये कभी पूछा जाएगा? नहीं। पढ़ना क्यों है? सिलेबस में है इसलिए। कैन बी स्टोर्ड। तो गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ने से पहले आपने क्या पढ़ लिया कि मीनिंग ऑफ गुड्स क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। अब आते हैं टाइप्स पर। सबसे पहला जो गुड्स पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कंज्यूमर गुड्स। देखो भैया, नंबर 1 कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या? वो गुड्स जो मार्केट में कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल हैं। तो सर क्या ऐसे भी कोई गुड्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं किसी और के लिए? हाँ, उन्हें प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं, वो मार्केट पे नहीं बिकते। कंज्यूमर गुड्स या जिसको कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बोलते हैं। गुड्स मतलब समझ में आ रहा है? एक बच्चा अगर फीचर्स नहीं पढ़ेंगे मत पढ़ो। हमसे क्या पूछ रहे हो भाई तुम? ये पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ाए हैं, तुम पढ़ो बस। अच्छा, तुमसे कोई पूछ ले, देखो इतनी घटिया डेफिनेशन है, व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स? गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स, वही लिखा भी किताब में, और पूछने की हिम्मत कोई करेगा भी तुमसे? कंज्यूमर गुड्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। मतलब बेशरम है बिल्कुल किताब लिखने वाले। मतलब वो भी क्या करें, हमारा बोर्ड यही कहता है, बताओ। कंज्यूमर गुड्स भी 3 पार्ट में क्लासिफाइड हैं। एक होते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, और मैं कन्वीनियंस की स्पेलिंग नहीं आती मुझको, देख लो मैं देख के लिखूंगा। ले बे, NIENC होता है ये। कसम खा लो तुम लोग को आती थी क्या? हाँ, आती तुम लोग को? आती थी? हाँ, कुछ भी बोल रहे हैं, कन्वीनियंस की नहीं आती। ICSC हो। मैं यहीं से प्रूव हो गया कि मैं CBSE से पढ़ा हुआ हूं। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। एक बच्चा बोल दे रहा कि आप किताब लिख दो, मार्केट वोंट एक्सेप्ट माय बुक। ठीक है, चलो भैया। कॉन्वेंट की भी नहीं आती, नहीं उतनी आती है बेटा। चलो भैया, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स लिखा आप लोगों ने। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट है जो आपके बगल वाली रिंकू अंकल की दुकान में मिल रहे हैं। रिंकू अंकल समझते हैं आप लोग? आपके घर के बगल वाली दुकान, सर्फ साबुन मंजन, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। वो सारे प्रोडक्ट्स जो आपकी बाजू वाली दुकान में मिलते हैं, सब तो यही के लिख के आएंगे क्या, दोस प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन योर नेक्स्ट डोर शॉप। ऐसे नहीं लिख के आना। ऐसे नहीं लिख के आना है। हाँ, गुड्स विच आर फ्रीक्वेंटली कंज्यूम्ड, नो शॉपिंग एफर्ट्स। ऐसे तो नहीं होता आज मैं मंजन खरीदने जा रही हूं तो ऐसा करूंगी, थोड़ा टाइम लगेगा ना उसमें, शॉपिंग करने जा रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अरे बगल में लेना है तुरंत जाके ले आओ, ट्रिंकू भैया फोन करो घर दे जाएंगे, हमारे तो ऐसे ही होता है। बात समझ में आया? हाँ, बबलू लाला किराना स्टोर, ठीक है। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। दूसरा लिखेंगे शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग का नाम सुन के अगर गुदगुदी सी हो रही है क्योंकि सेल आने वाली है कि नहीं, न्यू ईयर एंड ऑफ सीजन सेल। इस साल खरीदो अगले साल पहनो। क्या बेवकूफी है, लोग वेट कर रहे हैं कि इस साल विंटर से कपड़े खरीदेंगे और वो अगले साल पहनेंगे, तब तक हम उसमें आएंगे। ट्रिकी क्वेश्चन। शॉपिंग प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स जिसको मतलब आप मतलब बाजार में जाकर जनरली लेकर आते हैं, टीवी फ्रिज, ऐसा होता नहीं है, रेफ्रिजरेटर्स को लिए शॉपिंग करने जाते हैं आप, वॉशिंग मशीन, स्कूटर, कार। तीसरा स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं, ये सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं इनको खरीदते समय। कोई एग्जांपल बताएगा? ज्वेलरी, ज्वेलरी, आप जाइए डायमंड कट एकदम बेहतरीन लेकर आइए, एक बार में ले ही नहीं पाएंगे पूरा सही से, मतलब आप तो ले लेंगे मगर जिसके ले लेंगे उसको समझ में नहीं आएगा। सर हमारी मामी तो कपड़े ही बड़े बनवाती हैं ताकि ये माध्यिका तुम यार मामी को क्यों एक्सपोज कर रही हो क्लास के अंदर? व्हाट इज दिस? कह रही है हमारी मम्मी ना बड़े कपड़े बनवा देती है हम लोग के लिए ताकि अगले साल चल जाए। ये हमारे साथ भी होता था माध्यिका, जब तक मम्मी कपड़े खरीद रही थी, उसके बाद जिंदगी में 10वीं क्लास के बाद बहुत सारे लोग आ जाते हैं।
मम्मी के रूप में ही। यू ऑल नो। चलो भाई आगे समझ में आ रहा है भाई। कन्वीनियंस प्रोडक्ट समझ में आ गया, जिसमें कोई शॉपिंग एफर्ट्स नहीं लगते हैं, रोज कंज्यूम करते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में जाके खरीद के लाते हैं, थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की एग्जांपल ज्वेलरी है, उसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, ओके। अब इनके फीचर्स भी पढ़ लेते हैं, इनके फीचर्स भी पढ़ लेते हैं। चलो चलो लिख लो, लिख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स एक ही बात होते हैं, ठीक है। फीचर्स उनके नाक नक्श नहीं होता है बेटा। फीचर्स, फीचर्स पढ़ लेते हैं, फीचर्स। चलो भाई लिखते हैं भैया। सबसे पहले हम लोग कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स के परचेज एट नियरेस्ट लोकेशन। तुमने कभी सुना है कि दूर वाली दुकान में मैगी अच्छी मिलती है? अनटिल अनलेस कोई और बात हो। परचेज एट नियरेस्ट लोकेशन, परचेज एट नियरेस्ट लोकेशन। दूसरा लिखते हैं स्मॉल यूनिट ऑफ परचेज, स्मॉल यूनिट ऑफ परचेज। तीसरा ब्रांडेड होते हैं ये प्रोडक्ट। ठीक है भाई, और इसकी रेगुलर डिमांड होती है, रेगुलर डिमांड। चल जाएगा। अगले पर आते हैं और शॉपिंग प्रोडक्ट्स के फीचर्स लिखते हैं। ड्यूरेबल इन नेचर, ड्यूरेबल मतलब सालों साल चलेंगे। किसी घर में वो पुरानी बचपन की फ्रिज है, सिंगल डोर छोटी वाली, है किसी घर में? अब नहीं, बदल दी ना सबने। किसी के घर में वो छोटी वाली फ्रिज है, गोदरेज की होगी पक्का वो, हमारे थी। मेरा तो, मेरे अभी भी है वो। अब उसमें मेरे जानने वाले के कपड़े रखे हैं। लिखो वेरी लिटिल प्लानिंग इज नीडेड, वेरी लिटिल प्लानिंग इज नीडेड, मतलब प्लान करके लेते हैं। वेरी लिटिल प्लानिंग इज नीडेड। हाई यूनिट प्राइस, महंगे होते हैं। ऐसा नहीं होगा जाके बोल दो दुकान में 3 टीवी बांध दो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन 3 टूथपेस्ट ला सकते हो तुम। हाई यूनिट प्राइस। और एक और लिख लो, परचेज आफ्टर कंपैरिजन, परचेज्ड आफ्टर कंपैरिजन, परचेज्ड आफ्टर कंपैरिजन, परचेज आफ्टर कंपैरिजन। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स पर आ रहे हैं मेरे भाई, और उसके फीचर्स लिख लेते हैं अपन लोग। यूनिट प्राइस इज वेरी हाई, यूनिट प्राइस इज वेरी हाई, यूनिट प्राइस इज वेरी हाई। वेरी लिमिटेड डिमांड, लिमिटेड डिमांड, लिमिटेड डिमांड, लिमिटेड डिमांड। लग्जरी प्रोडक्ट्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स। प्रमोशन इज नीडेड टू सेल दीज प्रोडक्ट्स, प्रमोशन इज नीडेड टू सेल दीज प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? लिख लिया यहां तक? कन्वीनियंस क्या होते हैं, शॉपिंग क्या होते हैं, और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल, फीचर, सब कुछ डन है। तुमने देखा ज्वेलरी के एड में कटरीना कैफ ऐड कर रही है, यहां लाइन से लगे हुए सब, है कि ज्वेलरी की ही दुकान है शेरा सबसे ज्यादा। तो बहुत ज्यादा एफर्ट। अब कोई कोलगेट बेचता हुआ दिखा कहीं शोरूम के बाहर? यहाँ कोलगेट, कोलगेट मिलता है और बड़ा सा पोस्टर लगाओ, कहीं नहीं होता ऐसा, बहुत कम होता है। मतलब बाबा जी बेचते थे ऐसे, उसके बाद से नहीं हो रहा ऐसा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अगली बात करने जा रहे हैं।
हमने आपको एक प्रोडक्ट बताया कि भैया कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर्स दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तो हो गया कंज्यूमर गुड्स और दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल गुड्स। लिख लो, इंडस्ट्रियल गुड्स। एक हो गया कंज्यूमर गुड्स और दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल गुड्स। हाँ राहुल, बिल्कुल ठीक है। एक बच्चा बोला सर नोट्स मिलेंगे उन बच्चों को जिन्होंने सिर्फ इको या कॉमर्स बाय किया है। आए यार, जिस सब्जेक्ट में हो उसी के तो नोट्स मिलेंगे। फिजिक्स के भी देंगे क्या तुमको नोट्स पे हम? तुम इको पढ़ो तो इको के नोट्स मिलेंगे, अकाउंट्स पढ़ो तो अकाउंट्स के मिलेंगे, कॉमर्स पढ़ो तो कॉमर्स मिलेंगे, तीनों नहीं पढ़ो कुछ नहीं मिलेगा तुमको। ऑब्वियस सी बात है तो। दिव्यांशी, समझ में आ गया बेटा? चलो भैया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अच्छा, कभी तुमने ऐसा देखा है कि यहां आज तुम फिनिक्स पलासियो के अंदर जाओ, वहां पर चिमनी बिक रही हो बड़ी बड़ी, है ना, बड़ी बड़ी वो अलमारियां रखी हो जिसके अंदर कुछ भी निकलता हो ऐसे करके? ऐसा तो नहीं होता है? कुछ ऐसा नहीं हो रहा है? कहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मार्केट देखा तुम लोगों ने? कहां इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिलते हैं तुमको ये भी नहीं पता होगा, इसकी एक सेट जगह होती है वहीं पर मिलते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होता है? लिख लो भाई, गुड्स विच आर मेंट, गुड्स विच आर मेंट, घटिया डेफिनेशन है, फॉर इंडस्ट्रियल यूज। गुड्स विच आर मेंट फॉर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, फॉर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग products, goods which are used in manufacturing products. अब इंडस्ट्रियल गुड्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या मिलता है आओ देखो। कंज्यूमर गुड्स का क्लासिफिकेशन देख लिया, अब इंडस्ट्रियल गुड्स का देखो भाई। कितने लोगों ने यहाँ पे NMIMS का फॉर्म भर दिया? भरा? कब करो, नहीं भरना है? नॉन मैथ्स वालों के लिए भी है? कहाँ, कौन बताया? एक यूट्यूब चैनल है शुभम जगदीश के नाम का, उस पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन तुम पता नहीं कौन सा चैनल देख रही हो बिटिया। उससे बताया है मैथ्स के लिए ये वाले कोर्सेज हैं, नॉन मैथ्स के लिए ये वाले कोर्सेज हैं। एक बच्चे बोला है आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एक कोर्स टीचर के लिए भी निकाल दीजिए। हर्ष रघुवंशी, तुमने अगर स्कूल में बोल दिया ना तुम्हारी मैडम तुमको पीछे पड़ जाएंगी, लेकिन तुम्हें पसंद आएगा फिर। ये भी तो बात है भैया। प्लीज नारसी मुंजी का अगर फॉर्म नहीं भरा है, मैथ्स वाले अलग नॉन मैथ्स वाले अलग वीडियो बनाया है, 1100-1200 बच्चों ने देखा है, लेकिन जिनको देखना चाहिए था उन्होंने नहीं देखा है। फॉर्म भर दीजिए। अब एक बच्चा पूछ रहा है इंदौर कैसा? अब एक पूरे वीडियो देख लो, क्या बताएं कौन सा कैसा है ये बता दिया। बीकॉम के बाद लॉ? अरे बीकॉम के बाद शादी करो श्वेता, यार तुम लॉ करने की बात कर रही हो। हाँ कर सकते हैं श्वेता, कुछ भी कर सकते हैं भारत के अंदर रह के, तुम काहे परेशान हो बेटा। चलो भाई, सबसे पहले आते हैं रॉ मटेरियल। एक बच्चा बोल रहा है कि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। हाँ पढ़ लो, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स, अब जैसे क्या रॉ मटेरियल्स क्या है? जैसे लेट्स से शुगर केन इज यूज फॉर मेकिंग शुगर्स, कॉटन इज यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। तो रॉ मटेरियल समझ में आ रहा है? जहां पर रॉ मटेरियल मिलते हो एग्जैक्टली, और उठा के उसको फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हो। तो रॉ मटेरियल का मतलब तो समझ में आ गया ना आपको? सेकंड लिख लीजिए, ऑपरेटिंग सप्लाईज, ऑपरेटिंग सप्लाईज, ऑपरेटिंग सप्लाईज, ऑपरेटिंग सप्लाईज। ऑपरेटिंग सप्लाईज का मतलब क्या? वो प्रोडक्ट्स जो आपको मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करते हैं, ऐसे नट्स, बोल्ट्स, ठीक है ना, प्लास, याद है ना? प्लास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लायर नहीं बोलते हैं। अच्छा तुम उससे हो, हाँ तुम सही बोलते हो। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स, पेपर क्लिप्स, हीटिंग फ्यूल, कंप्यूटर स्टेशनरी, ये सारी चीजें। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर? ऑपरेटिंग सप्लाईज का मतलब समझ में आ गया? नट बोल्ट्स, हैमर्स, ये सारी चीजें। तीसरा है इंस्टॉलेशन, तीसरा है इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन।
इंस्टॉलेशन लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ हेवी मशीनरीज, कंसिस्ट ऑफ हेवी मशीनरीज directly installed at factories, directly installed in factories. क्लोथ बोला था राहुल। नितिन पढ़ लो बेटा, नहीं होगी नहीं तुम्हारी। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखते हैं डी पार्ट, एक्सेसरी इक्विपमेंट। एक्सेसरी इक्विपमेंट आज अगर यश सर की क्लास होगी ना रात को मैथ्स की, उनसे पूछना सर सुना है आप बड़े विदेशी बच्चे पढ़ा रहे हैं आजकल, और चुप हो जाना। अरे पैसा छाप रहे हैं यहाँ, तुमको 5,000 में पूरा कोर्स पढ़ा रहे हैं, वहां 1 लाख रुपए ले रहे हैं। बहुत नाइंसाफी है। डॉलर्स, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, एक्सेसरी इक्विपमेंट, इसके अंदर लिखेंगे हैंड टूल्स, पर्सनल कंप्यूटर, फैक्स मशीन। मतलब एक ऑफिस में जो एक्सेसरी चीजें होती हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो एक्सेसरी चीजें होती है वो हैंड टूल्स, पर्सनल कंप्यूटर, ये सारी चीजें, फैक्स मशीन्स एटसेट्रा। फिर लास्ट लिखेंगे फैब्रिकेटेड पार्ट्स। हाँ स्टीव पता है, तुम्हें पता, बहुत पता है आकाश के बारे में स्टीव। फैब्रिकेटेड पार्ट्स, फैब्रिकेटेड पार्ट्स, फैब्रिकेटेड पार्ट्स में लिखिए बेटा, ऐसे लेके, जैसे कि टायर्स एक फैब्रिकेटेड पार्ट है, माउस ऑफ कंप्यूटर ये फैब्रिकेटेड पार्ट है। मतलब एक प्री इसको बोलते हैं एग्जैक्टली प्री प्रोड्यूस आइटम्स विच आर यूज कलेक्टिवली विद अ सिंगल आइटम। ठीक है ना बात समझ? जैसे टायर अलग प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसका यूजेज जो होता है वो कार में लगने के बाद ही होता है। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? अब इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, सबकी नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, और जो मीनिंग में ही छुपे हुए हैं, कोई 4 पढ़ने हैं। फीचर्स, सबसे पहली चीज, वेरी फ्यू बायर्स, फ्यू बायर्स। रेसिप्रोकल बाइंग, रेसिप्रोकल बाइंग का मतलब क्या होता है भाई? लेट्स से एमआरएफ से टायर खरीदता है टाटा, और टाटा से ट्रक खरीदता है एमआरएफ। हो सकता है कि नहीं? एमआरएफ से टायर्स खरीदता है टाटा, और टाटा से ट्रक खरीद लेता है एमआरएफ। इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल बाइंग। फिर आगे लिखेंगे डिराइव डिमांड, डिराइव डिमांड मतलब क्या? प्रोडक्ट की डिमांड होने से किसी रॉ मटेरियल की डिमांड का बढ़ना। ऐसे लेट्स से मार्केट में कॉटन क्लोथ्स की डिमांड एकदम से बढ़ जाए, तो किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? कॉटन की, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई? एक बच्चा पूछ रहा है एमआरएफ ट्रक खरीद के क्या करेगा? बेचे कैसे बे? आयुष क्या करेगा ट्रक का? एमआरएफ टायर रखेगा, ले जाएगा घूमने। तो कैसी बातें करते हैं यार ये बच्चे? एमआरएफ ट्रक का क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, सब ठीक है। आगे लिखिए, जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि हर जगह इनकी फैक्ट्रीज है, मतलब किसी स्पेसिफिक जगहों पर ही फैक्ट्री होती है, इसलिए ये हर जगह स्कैटर्ड अवेलेबल नहीं है। एमआरएफ की फैक्ट्री चेन्नई में ही है, उधर ही है, मतलब कहीं एग्जैक्टली नहीं पता मैं।
क्योंकि मद्रास रबर फैक्ट्री उसका नाम है, इसलिए बोल रहा हूं उधर ही होगी कहीं। ठीक है ना, शुगर केन का सबसे ज्यादा काम यूपी में होता है जैसे। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या सब प्रोडक्ट मिक्स खत्म हो गया है? शुरू हुआ है अभी। अभी केवल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है आपने। कैसा लग रहा है? टेस्टी? आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं सर्विसेज। अभी तो प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं अपन सर्विसेज के बारे में। ठीक है, चलो भाई, केवल सर्विसेज पढ़ के आपको छोड़ देंगे, उसके आगे फिर बाद में पढ़ाऊंगा। लिखते हैं सर्विसेज। लिखेंगे एक्टिविटीज, एक्टिविटीज कॉमा बेनिफिट्स एंड सैटिस्फैक्शंस, बेनिफिट्स एंड सैटिस्फैक्शंस offered for sale. Activities, benefits and satisfaction which are offered for sale, जैसे कि एयरलाइन सर्विस। यस यतन, संडे आई एम नॉट फ्री, मे बी नेक्स्ट संडे। चलो भाई, फिर लिखते हैं फीचर्स। फीचर्स 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 फीचर्स, ये होता है इंटैंजिबल, टच और फील नहीं कर सकते। इनसेपरेबल, इनसेपरेबल, ये नहीं कि तुम एयरलाइन से गए हो तुम कहोगे जहाज हमको चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सर्विस है। आगे बढ़ते हैं। पेरिशेबल, मतलब थोड़ी देर बाद खराब हो जाएंगे। पेरिशेबल, विच कैन नॉट बी स्टोर्ड। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी, सर्विस अलग होती है। हेट्रोजीनियस, नहीं संडे नहीं होगी बेटा क्लास। हेट्रोजीनियस। आगे बढ़ते हैं और उसके टाइप्स के ऊपर आते हैं। टाइप्स, ये छोटा सा टॉपिक है बेटा, बिल्कुल। टाइप्स, सबसे पहला पर्सनल, फिर फाइनेंशियल, फिर कुरियर। पर्सनल, फाइनेंशियल, फिर कोरियर, और लास्ट में लिख लीजिए प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज लिखिए भैया। पर्सनल सर्विसेज एग्जांपल इससे मेड्स घर पे रखते हैं ना, वो पर्सनल सर्विसेज का एग्जांपल है। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब इसे म्यूचुअल फंड्स वाली जो एजेंसीज हैं वो। कोरियर सर्विसेज का आपको पता है डीटीडीसी। और प्रोफेशनल कोरियर जैसे कि कल को डेट में अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए अगर, तो आप प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे। जैसे डॉक्टर प्रोफेशनल सर्विसेज देता है। बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक क्लियर है? एक टॉपिक मेरे से छूट गया था गुड्स में, गुड्स के क्लासिफिकेशन में एक टॉपिक छूट गया था बड़ा छोटा सा। जब हम टाइप्स पढ़ रहे थे तो टाइप्स ऑफ गुड्स में कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल तो पढ़ लिया था, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर भी गुड्स क्लासिफाई होते हैं। घटिया टॉपिक है। दो क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब विच कैन बी स्टोर्ड, लंबे समय तक यूज होगा। नॉन ड्यूरेबल जो पेरिशेबल होंगे, कुछ समय बाद खराब हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। क्या यहां तक तुमको समझ में आया? टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब क्या पढ़ना है? अब हमारा एक्चुअल में मेन टॉपिक शुरू होगा। वो क्या है? ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। नहीं, इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है भैया, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग के बारे में पढ़ना है, और वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।